बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं गणित में क्षेत्रफल एरिया। हमने भाग 1 पढ़ा बच्चों, और भाग 1 में हमने देखा कि आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और यदि आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई हो तो हम उसे 1-1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में कैसे छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार अगर वर्ग की भुजा दी गई हो तो हम वर्ग को भी छोटे छोटे वर्गों में बांट सकते हैं, स्केल की सहायता से हम बांट सकते हैं। और हमने ये भी देखा बच्चों भाग 1 में कि छोटी आकृति और बड़ी आकृति की पहचान कैसे करते हैं। अर्थात हमने देखा कि जो आकृति छोटी हो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा और जो आकृति बड़ी हो उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं भाग 2, और भाग 2 का पहला प्रश्न है। बच्चों प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। तो आपको भाग 1 में इसका फार्मूला बताया गया था बच्चों। हमको दिया क्या है पहले ये देखते हैं। दिया है आयत की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर व आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ बच्चों, हमको ज्ञात है, इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसलिए आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया जा चुका है बच्चों, आप लोगों को याद है। बताइए क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। 9 चौक हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग इकाई होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे। चूंकि भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। दिया है, क्या दिया है बच्चों, वर्ग की भुजा और भुजा की लंबाई, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको भाग 1 में बताया गया था बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, ऐसा बताया गया था। भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 गुणित 6 हो जाएगा बच्चों। 6 छक्के होता है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, अच्छे से इसको याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। बच्चों अगला प्रश्न है, एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात क्या है बच्चों, पहले हम ये देखते हैं। हमको ज्ञात है लंबाई कितना मीटर दिया है बच्चों, 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। जबकि चौड़ाई प्रश्न में दिया है बच्चों 100 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों दोनों की इकाई समान नहीं है, एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है, इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। चूँकि हमको ज्ञात है बच्चों कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ये चौड़ाई हो जाएगा आपका 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अतः हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। अतः कपड़े का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल चूंकि कपड़ा आयताकार है, लंबाई और गुणित चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितना है बच्चों 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, 2 1 2 वर्ग मीटर। तो इस तरह से कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। इसको हम बच्चों 2 वर्ग मीटर को हम अगर वर्ग सेंटीमीटर बदलें तो इसको हम ऐसा बदल सकते हैं, 2 गुणित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ये हो जाएगा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में भी आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 आंसर प्राप्त हो जाएंगे, एक वर्ग मीटर में और दूसरा वर्ग सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न है बच्चों, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो उसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल हमको वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। दिया है हमको, क्या दिया है बच्चों प्रश्न में, कि वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है 1 वर्ग मीटर। कितना दिया बच्चों, 1 वर्ग मीटर। चूँकि हमको मालूम है बच्चों कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसी पूर्व के सवाल को हमने कन्वर्ट किया था, बदला था, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर।
ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। बच्चों वीडियो की लंबाई अधिक ना हो और आपके असुविधा ना हो, इसलिए हम बच्चों इस प्रश्न के साथ ही भाग 2 को समाप्त करते हैं। तो बच्चों यह भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और बच्चों चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों हम चलते हैं भाग 3 की ओर, और भाग 2 यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे भाग 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।